बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर एक बार फिर से आपकी सोच को धरती से आकाश तक ले जाना हूँ आपके अपने चैनल ब्लू प्लेनेट वन जीके वाला गए थे। तो ठीक ना, तो हम अपने क्या देख रहे हैं, दिल्ली सीरीज। क्या देख रहे हैं, दिल्ली सल्तनत सीरीज, जिसमें हमने क्या क्या देख लिया, बेसिक्स ऑफ दिल्ली सल्तनत देख लिया है। और दूसरा क्या देख लिया इसमें, गुलामों से देख लिया। फिर क्या देखा हमने, खिलजी वंश देखा। अब हम क्या देखेंगे, तुगलक और सैयद वंश। क्या देखेंगे, तुगलक और सैयद वंश। ठीक ना, तो आप लाइक शेयर सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को। हम फटाफट आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े लाते रहेंगे, ठीक है। मतलब गर्मा गर्म पकौड़े ही है, समझ लीजिए एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आज हमारा क्या होगा, तुगलक वंश और सैयद वंश। छोटा छोटा थोड़ा इसको हम लोग एक साथ कर लिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट। नहर और नहर जाल किसने बनवाया, कह रहा है नहर और नहर जाल किसने बनवाया। नहर, पहले देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए, क्या सीरीज लगाया क्वेश्चन में। पहले इसने नहर पूछा है, फिर नहर जाल पूछा है। कह रहा है किसने स्टार्ट किया, किसने चालू करवाया। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी कह रहा है फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन डी कह रहा है बोथ ए एंड सी। तो देखिए पहले क्या पूछा है, नहर। नहर किसने स्टार्ट करवाया, गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने स्टार्ट करवाया, गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन नहरों को जाल बिछा दिया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने स्टार्ट करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। स्टार्ट नहर सबसे पहले किसने बनवाया, गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन नहरों को जाल किसने बिछा दिया, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने स्टार्ट करवाया, फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। ये क्या होने, गयासुद्दीन तुगलक है, ठीक ना। तुगलक वंश के संस्थापक सबसे पहले इसमें, ठीक ना। और उसने क्या स्टार्ट करा, नहर। क्या बनवाया जी, नहर। जिससे क्या होता था, सिंचाई अच्छे से होती थी, टैक्स बढ़िया मिलता था। खेती बढ़िया होगी तो टैक्स मिलेगा बढ़िया से। और फिर उसके बाद इनके इनके बाद कौन आ गया था, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद कौन है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने फिर क्या बनवा दिया, नहरों को जाल। देख रहे हो, नहरों को जाल। एक सीरीज निकलवाया, फिर उसमें से लो जाल है बनवा दी, लो सींचो जितना सींचना है, सींचो जितना सींचना है, सिंचाई करो, भयंकर प्रोडक्शन होगा, भयंकर टैक्स मिलेगा। दिमाग लगा कि नहीं। इसने क्या बनवाया, गयासुद्दीन तुगलक ने नहर बनवाया। और नहरों को जाल किसने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक। ये देखना क्वेश्चन ऐसे ही पूछता रहता है, नहर किसने बनवाया, नहरों को जाल किसने बिछवाया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ध्यान से देखते रहिए, मज़ा आएगा आपको, ठीक ना। मज़ा लेते रहिए, खाते पीते रहिए, और हमारी सीरीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक ना। चैनल को सपोर्ट करिए, आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन, तीर्थ संचार के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने डाकघर शुरू किया और अधिकारी को कहते थे। कह रहा है तीर्थ संचार के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, ठीक ना। गयासुद्दीन तुगलक ने कम्युनिकेशन, और उस अधिकारी को कहते थे। कह रहा है जो अधिकारी होता था, डिपार्टमेंट देखता था, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, उस अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था, किस मतलब कौन सा डिपार्टमेंट कहते थे। तो उसको बोलते थे, ऑप्शन ए वरीद मुबालिक, ऑप्शन बी पोस्टमैन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। कह रहा ना तो ए ना तो ना ही बी, ठीक ना। तो कौन था जी, वरीद मुबालिक। जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देखता था, तीर्थ संचार विभाग देखता था, उस अधिकारी क्या बोलते थे, वरीद मुबालिक। क्या बोलते थे, वरीद मुबालिक। मोबाइल से क्या याद रखना, मुबालिक। मोबाइल से क्या याद रखना, मुबालिक, ठीक ना। उस डिपार्टमेंट का जो हेड था उसे क्या बोलते थे, मुबालिक। क्या बोलते थे, मुबालिक, ठीक है। पोस्टमैन नहीं कहते थे, पोस्टमैन न्यू टर्म है, इंग्लिश वर्ड है, उतनी समय ये फेमस नहीं था, पहले क्या था, मुबालिक ही था। तो आप देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया है, सोच समझ के ऑप्शन को चूज करना है, ठीक ना। तो ये गयासुद्दीन तुगलक थे, इन्हें फास्ट कम्युनिकेशन के लिए क्या स्टार्ट किया, पोस्ट ऑफिस। जिसके डिपार्टमेंट को जो अधिकारी रहता था उसे क्या बोलते थे, वरीद मुबालिक बोलते थे। क्या बोलते थे, वरीद मुबालिक, ठीक है। ये भी फोटो है, पहले का नहीं है ना। हुजूर दिल्ली बहुत दूर है, यह किसने कहा। कह रहा है हुजूर दिल्ली बहुत दूर है अभी, किसने कहा था, ये कथन किसका है। ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी खुसरो, ऑप्शन सी बख्तियार काकी, ऑप्शन डी बोथ है एंड बी। कह रहा है किसने कहा हुजूर दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया ने कहा। किसने कहा, निजामुद्दीन औलिया ने। किससे कहा था, गयासुद्दीन तुगलक से। किससे कहा था, गयासुद्दीन तुगलक से। इन्होंने एक और कहा था, एक और कथन कहा था, मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। मेरे घर में कितने दरवाजे हैं, 10 दरवाजे हैं। मेरे घर में कितने दरवाजे हैं, 10 दरवाजे। मेरे घर में कितने दरवाजे हैं, 10 दरवाजे हैं। किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने। इन्होंने दो बात कही थी, हुजूर दिल्ली बहुत दूर है, पहली किससे कहा था, गयासुद्दीन तुगलक से कहा था। और मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, किससे कहा था, अलाउद्दीन खिलजी से कहा था। अलाउद्दीन खिलजी से। ये धार्मिक गुरु थे, कौन थे, धार्मिक गुरु थे इस्लाम के, ठीक ना। आगे चलते हैं। फॉरेन ट्रेवलर कम ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक पीरियड फ्रॉम मोरक्को। कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक काल में मोरक्को से विदेशी यात्री आए थे। जो विदेशी यात्री आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, उनका नाम क्या था। ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी अब्दुल रजाक, ऑप्शन सी हेनसांग, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो कौन आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे,
इब्न बतूता आए थे। कौन आए थे जी? इब्न बतूता आए थे। ये बहुत इंटेलिजेंट था। ये कहाँ से आया था? अफ्रीका के मोरक्को देश से आया था, ठीक ना। किसके टाइम पीरियड में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आया था। ये इतना विद्वान था, इतना नॉलेजेबल था, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बना दिया था? जज। क्या बना दिया था? द जज, काजी। कहाँ का? काजी, दिल्ली का काजी बना दिया था। और ये इतना दिमागदार था, इसके ऊपर इतना विश्वास कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसको कहाँ भेजा था? चाइना भेजा था। कहाँ भेजा था? चाइना। चाइना वालों से बातचीत करने के लिए 40 लोगों के साथ में। समझ में आ रहा? इतना भरोसा था इब्न बतूता पे इसको। ये कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। ये कौन है? इब्न बतूता है। कहाँ से आए थे? अफ्रीका से आए थे। कहाँ से आए थे? अफ्रीका से आए थे। अब्दुल रज़ाक कब आए थे? ये विजयनगर साम्राज्य जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, देवराज सेकंड के समय पे आए थे ये। हेनसांग कब आए थे? ये हर्षवर्धन के समय पे आए थे। ये भी चाइना से आए थे। मेगास्थनीज कब आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे आए थे, ठीक ना। कहाँ से? ग्रीस से, ग्रीक से, ठीक ना। अगला देखते हैं हम। उस शासक का नाम बताइए जो अपने दरबार में होली मनाता था। कह रहा उस शासक का नाम बताइए जो अपने दरबार में क्या बनाता था? होली। होली है आज न छोड़ेंगे हम तो खेलेंगे होली, ठीक है। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी औरंगजेब। कौन था भैया? कौन था भैया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये खुल के होली खेलता था अपने दरबार में। ये खुल के होली खेलता था अपने दरबार में। ये खुल के होली खेलता था अपने दरबार में। हम लोग भी खुल के होली खेलते हैं अपने दरबार में, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। गुलाम की उचित देखभाल के लिए फिरोज शाह ने विभाग की स्थापना की। किस विभाग की? कह रहा है कि गुलाम की देखभाल के लिए, गुलाम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको सही से खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसकी देखभाल हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सही से काम कर रहा है कि बैठा ही है, ठीक है। तो इसके देखभाल के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने? क्योंकि उसके समय सबसे ज़्यादा गुलाम थे, 1,80,000। कितने गुलाम थे? 1,80,000। इनको ऐसे छोड़ दोगे तो ये घूम के खा पी के सो खत्म कर देंगे खाना ही आपके घर का। इसीलिए इनको संभालने के लिए क्या बनाया गया? डिपार्टमेंट। क्या बनाया गया? डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दीवाने बंदगान, ऑप्शन बी दीवाने इंसा, ऑप्शन ए सी दीवाने वजारत, ऑप्शन डी दारुल सफ़ा। तो ऑप्शन ए दीवाने बंदगान, बंदियों को बंदगान, बंदियों को बंदगान। दास को कौन सा डिपार्टमेंट देखता था? बंदगान। कौन देखता था? बंदगान। कौन देखता था? बंदगान। दीवाने बंदगान, ठीक है। ये देखिए, दास को देखभाल के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बनाया गया? दीवाने बंदगान, ठीक है ना। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मजा लेते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक ना। मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित सही विकल्प चुनिए। कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड सही कथन चुनिए इसमें। ऑप्शन ए वह 23 भाषाएं, ज्योतिष और गणित जानता था। कह रहा है वो 23 भाषाएं जानता था, ज्योतिष जानता था, ठीक है, कि कौन कब मरेगा क्या है ये सब टेक्निक लगाता था, और गणित कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता था। ऑप्शन बी कह रहा है अच्छा ज्ञानी होने के साथ साथ वो अच्छा शासक भी था। कह रहा है कि वो अच्छा ज्ञानी भी था और अच्छा शासक भी था। ऑप्शन सी कह रहा है 1336 में विजयनगर और 1343 में बहमनी साम्राज्य स्वतंत्र हो गए। कह रहा है उसके रूल से क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए। पूरे भारत पे रूल था किसका? मुगल दिल्ली सल्तनत का। लेकिन साउथ इंडिया में कौन से दो इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए? पहला विजयनगर, विजयनगर 1336 में हो गया, और 1343 में कौन हो गया? बहमनी। नीचे कौन था? विजयनगर, और ऊपर कौन था? बहमनी। विजयनगर के राजा कौन थे? हरिहर। कौन थे? हरिहर थे। और बहमनी के राजा उतने समय कौन थे? हसन गंगू थे। तो ये कब 1336 में ये स्वतंत्र हो गया, कहा कि हम क्या दिल्ली सल्तनत के अंदर रूल नहीं करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर रूल नहीं करेंगे। और बहमनी भी इनको देखते देखते कौन? बहमनी भी अपने आप को क्या कर लिया? इंडिपेंडेंट। तो साउथ इंडिया किसके हाथ से निकल गया? मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ से निकल गया, ठीक ना। वहाँ पे अपने इंडिपेंडेंट रूलर रूल करने लगे। तो सही कह रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, ठीक ना। बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक ना। विजयनगर ये 1343 में, 1346 में टूटा था, ठीक ना। ये गड़बड़ा गया है यहाँ पे थोड़ा सा, 1346, ठीक है। तो ये वजह से ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ये मोहम्मद बिन तुगलक है, इसको क्या ज्ञानी था? बहुत ज्ञानी था ये, 23 भाषाएं जानता था, ज्योतिष भी था, गणित भी जानता था, सब कुछ जानता था। और बहमनी और विजयनगर ये है साम्राज्य, ठीक ना, जो टूट गया था, इसके कंट्रोल से बाहर हो गए थे ये सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान केवल एक शिया वंश का शासन था। कह रहा दिल्ली सल्तनत के दौरान पहले मोस्टली किसने रूल किया? सुन्नी ने। किसने?
फिरोसा वक्ती होती है इस्लाम में, तो जो मेनली होते हैं उसमें अहमदिया भी होते हैं, शिया भी होते हैं, सुन्नी भी होते हैं। मेनली कौन कौन से होते हैं? शिया सुन्नी होते हैं। तो कह रहा है कि मेनली कौन रूल किया दिल्ली सल्तनत में? मुस्लिम थे तो सुन्नी ने रूल किया था। लेकिन एक ऐसा कौन सा वंश था जो शिया था? शिया था, ठीक है ना। शिया कौन था? शिया कौन था? शिया कौन था वंश था? ऑप्शन ए कह रहा है गुलाम वंश, ऑप्शन बी कह रहा है खिलजी वंश, ऑप्शन सी कह रहा है तुगलक वंश, ऑप्शन डी कह रहा है सैयद वंश। तो कौन सा वंश था हम देख लेते हैं, ठीक ना। कौन सा था जी? सैयद वंश। कौन सा था? सैयद वंश। कौन सा था? सैयद वंश था, ठीक है। सैयद वंश कौन सा था? शिया वंश था, शिया वंश था। ये अपने आप को मोहम्मद साहब के पैगंबर के क्या बताते थे? वंशज बताते, ठीक है। सैयद वंश था। अगला क्वेश्चन देखिए, सैयद वंश का प्रथम और अंतिम शासक कौन था? कहता है 1414 से 51 तक सैयद वंश ने रूल किया। इसका पहला और अंतिम शासक कौन था? पहला कौन था? खिजिर खान थे। पहले कौन थे? खिजिर खान थे। पहले कौन थे? खिजिर खान थे। दूसरे कौन थे? अलाउद्दीन आलम शाह थे। कौन से? अलाउद्दीन आलम शाह। तो ऑप्शन एज करेक्ट, ऑप्शन एज करेक्ट, ठीक है। ये खिजिर खान है। ये कौन है जी? खिजिर खान है। ये कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह। ये कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक ना। इनको कौन मार डाला था? बहलोल लोदी ने। इसको किसने कौन मारा? बहलोल लोदी। और उसके बाद उसने अपना क्या स्टार्ट किया था? अपना वंश स्टार्ट किया, जिसको लोधी वंश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया निःशुल्क हॉस्पिटल कहलाता था। कह रहा है फिरोज शाह तुगलक ने एक नया फ्री हॉस्पिटल बनवाया, जैसे सरकारी अस्पताल होते हैं ना, वैसे फिरोज शाह तुगलक ने फ्री हॉस्पिटल बनवाया। तो उसको किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए दारुल सफ़ा, ऑप्शन बी दारुल बंद, ऑप्शन बी सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या था जी? दारुल सफ़ा, दर्द सफ़ा, दर्द सफ़ा। उसके लिए क्या बना गया? हॉस्पिटल, निःशुल्क हॉस्पिटल। कौन सा था? दारुल सफ़ा। निःशुल्क हॉस्पिटल कौन सा था? दारुल सफ़ा। दारुल सफ़ा किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। दारुल सफ़ा किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक ना। तो ये फिरोज शाह तुगलक हैं। जैसे आजकल क्या चलता है, आयुष्मान 5 लाख तक उपचार क्या है? फ्री है। तो वैसे उतनी समय कौन कौन सा हॉस्पिटल होता था? दारुल सफ़ा, दारुल सफ़ा, ठीक है। अगला देखते हैं हम। यहाँ यहाँ तक था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ हमारा क्या खत्म हो गया है जी? यहाँ पे हमारा तुगलक वंश और सैयद वंश खत्म हो गया। दिल्ली सीरीज जो चल रही है, दिल्ली सल्तनत सीरीज, उसमें हमने क्या क्या देख लिया? बेसिक्स देख लिया था, ठीक ना। कैसे स्टार्ट हुआ दिल्ली सल्तनत, उसके बाद हमने क्या देखा? गुलाम वंश देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? खिलजी वंश देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? तुगलक और सैयद वंश देखा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।